विदुर जी थे कौरव सेना में धर्म के प्रतीक थे, साक्षात धर्म के अवतार। और पांडव सेना में साक्षात धर्म के अवतार कौन? महाराज युधिष्ठिर। तो जब तक धर्म से हम जुड़े रहते हैं तब तक हमारा बाल भी बांका नहीं होता। और जैसे ही हम धर्म को त्याग देते हैं अथवा धर्म हमको त्याग देता है तो फिर हमारा पतन होना सुनिश्चित हो जाता है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, राजन तुम पुत्र मोह के अंदर इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हारी बाहर की आंखें तो है ही नहीं, अंदर की आंखें भी पुत्र मोह में तुमने बंद कर रखी हैं। महाराज युद्ध की विभीषिका को आप नहीं जानते हैं। उन पांडवों के साथ में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर श्री गोविंद हैं, द्वारिका नाथ है। तुम समझने का प्रयास करो। तुम्हारा ये दुष्ट पुत्र दुर्योधन है ना, ये पूरे हस्तिनापुर का नाश करवा दे। और धर्म नीति ये कहती है कि यदि शरीर का कोई एक अंग सड़ जाए और उस एक अंग को सड़कर, एक अंग के सड़ने से शरीर में कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाए तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इस अंग को काट दो, कटवा दो, बाकी शरीर तो बचेगा। तो एक कुपुत्र के पैदा होने से पूरे कुल का नाश हो जाता है, पूरे कुरुकुल का नाश हो जाएगा। आप इस बात को समझो, ये दुष्ट दुर्योधन तुम्हारा पतन करा देगा। पांडवों को उनका अधिकार दे दो। ऐसी बातें जब समझा रहे थे विदुर जी धृतराष्ट्र को तो दुर्योधन ने सुन ली। और दुर्योधन ने सुन करके डांट करके विदुर जी को, महामंत्री थे, कएन मत्रौपजुहाव जिह्वं दास्यासुतं यद्विपनेव पुष्टाः तस्मिन् प्रतीपौ परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुरा श्वसान। अरे ओ दासी पुत्र, हमारे घर का खाता है, मेरा खाता है और मुझे ही मरवाने का काम करता है, मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है। चल निकल जा मेरे राज्य से। और महाराज विदुर जी ने जब ऐसा अपमान सुना कुछ नहीं बोले और अपना मंत्री पद त्याग करके और धनुष बाण वहीं देहरी पे रख करके और विदुर जी महाराज रवाना हो गए। अब किसी ने पूछा भाई धनुष बाण क्यों रख दिए? विदुर जी ने धनुष बाण इसलिए रख दिए कि दुर्योधन के मन में कोई शंका न रह जाए कि धनुष बाण लेकर के जा रहा है, क्या पता पांडवों की सेना में भर्ती हो जाए, शामिल हो जाए। इसलिए धनुष बाण वहीं देहरी पर रख करके और चले गए। तो जब तक धर्म रहता है तब तक उस स्थान की, उस राज्य की रक्षा होती है। लंका में जब तक विभीषण था तब तक लंका सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण ने कह दिया कि अब जन देहु दोष मोहि लोगो, अब हे लोगों मुझे दोष मत देना, अब मैं अपने शरणागत वत्सल के पास जा रहा हूं। और अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही। आयुहीन भये सब तब ही,
विभीषण जब ही अस कहि चला विभीषण जब ही। उसी प्रकार से जैसे विभीषण लंका से गए मानो सारे राक्षस आयुहीन हो गए, सारे राक्षसों की आयु का हरण करके मानो विभीषण ले गए। उसी प्रकार से आज धर्म के प्रतीक महाराज विदुर जी सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धयो गजाश्वया तीर्थ पद पदानि। मानो कौरवों के सारे पुण्य विदुर जी अपने साथ लेकर के चले गए।